तो अब हम पेज 54 चालू कर रहे हैं। जैसे आपने देखा था कि डाउस प्लान के थ्रू अमेरिका ने प्लान किया था कि जर्मन की मदद की जाएगी। ओके, अब जर्मन में जैसे हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट है जहाँ पर अपन शेयर बेचते हैं, और शेयर आजकल तुम लोग देख रहे होगे कि बहुत तेज़ी से गिर रहे हैं, है ना, कोविड-19 के चक्कर में। ऐसे ही वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ये पूछा जाता है, वहाँ का शेयर मार्केट है, कहाँ का, अमेरिका का। तो हम इस टॉपिक में पढ़ रहे हैं ईयर ऑफ डिप्रेशन। ईयर ऑफ डिप्रेशन पूरी दुनिया में एक तरह का डिप्रेशन ला दिया था, सब कुछ पीछे हो गया था, सभी लोग डिप्रेशन में आ गए थे। तो ईयर ऑफ डिप्रेशन अब पढ़ेंगे कि ये एक्चुअली था क्या। ये एक्चुअली ये था कि जो वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज था, जो वहाँ का अमेरिका का जो शेयर मार्केट था, वहाँ पर लोगों को लगा कि हर चीज़ एकदम प्राइजेस गिर जाएंगे, हर चीज़ के प्राइस गिर जाएंगे। तो क्रैश इनटू अ फियरिंग अ फॉल इन प्राइस, सबको क्या हुआ, और ये जो सबको ये डर हुआ कि प्राइस गिर जाएंगे, और इस डर से उन्होंने बहुत सारे शेयर बेचे, लगभग 13 मिलियन। जहाँ पे मिलियन वर्ड आता वहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कितने लाख। तो 130 लाख शेयर 24 अक्टूबर 1929 में बिक गए, और इसी से स्टार्ट होता है ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। थी 24 अक्टूबर 1929 को हुआ था, जब 130 लाख शेयर वॉल स्ट्रीट अमेरिका में बेच दिए गए। और ये जो ओवर द नेक्स्ट 1929 और 1932 तक जो नेशनल इकनॉमी थी वहाँ की, जो यूएसए की, वो आप याद रखिए वो हाफ हो गई। फैक्ट्रीज़ क्या हो गए, ये जो कि फैक्ट्रीज़ होती हैं, एक्सपोर्ट्स होते हैं, एग्रीकल्चर होता है, ये इकनॉमिक कहलाती है। तो फैक्ट्रीज़ क्या हो गई, बंद हो गई, एक्सपोर्ट होना बंद हो गया, बहुत कम हो गया। फार्मर बहुत बैडली विड्रॉ देयर मनी फ्रॉम द मार्केट, निकालने लगे, और इस तरह से रिसेशन आ गया। रिसेशन मतलब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब ये होता है कि जब रिसेशन आ जाता है, जैसे अभी इंडिया में चल रहा, कह रहे हैं कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में रिसेशन चलेगा। वो रिसेशन मतलब क्या होता है कि हर चीज़ का वैल्यू कम होती जाना और गोल्ड की वैल्यू दिन पे दिन बढ़ती चली जाना। मतलब अब लोग ना फ्रिज खरीदे, ना टीवी खरीदे, ना घर खरीदें, तो ना गाड़ियाँ खरीदें। जब कोई चीज़ खरीदते नहीं है तो मार्केट में क्या होता है, पैसा एकदम से लैप्स हो जाता है, और यही पैसा वहाँ पर अमेरिका में ख़त्म हो गया, और इसका असर पूरी दुनिया में दिखाई दिया। अब क्योंकि ये जो पैसा अमेरिका में ख़त्म हुआ, ठीक है, लोग डर गए, और अब ये असर, क्योंकि डाउस प्लान के थ्रू पैसा कौन दे रहा था, अमेरिका। तो अमेरिका ने अब जर्मन को पैसा देना बंद कर दिया। जब शुरू में जर्मन को अमेरिका ने पैसा दिया था, तो आप ये देखते हैं अब क्या हुआ, जब पैसा देना बंद कर दिया, शुरू में दिया, और अब जब ये वॉल स्ट्रीट गिरा तो पैसा देना बंद करा। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पर आप ये समझिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं इस बच्चे ने लिखे हैं, आप सभी को याद रखने हैं कि क्या क्या हुआ। तो यहाँ पर देखिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो पहले 100% होता था, वो वॉज रिड्यूस टू 40%। सिर्फ मतलब 100 कारें बनती थी, तो अब सिर्फ यहाँ पे 40 कार ही बन रही हैं। 92 में लोगों ने अपने जॉब लॉस्ट कर दिए, लोगों की एम्प्लॉयमेंट चली गई। अभी आप देख रहे हैं कितने लोगों को अनएम्प्लॉयड किया जा रहा है, और बहुत सारे लोग अब बेरोज़गार लोग रास्ते में या तो ताश के पत्ते खेलते थे, या फिर वो क्या करते थे, क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करते थे, या फिर बहुत बड़ी क्यूज़ चलती थी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है कि जो इकोनॉमिक क्राइसिस क्रिएट अ डीप एंजाइटी एंड द फियर इन द पीपल एंड मिडिल क्लास, और इस वजह से जो इकोनॉमिक क्लास, जो मिडिल क्लास थी, है ना, उसमें बहुत ज़्यादा डर आ गया लोगों में। और जो स्मॉल बिजनेसमैन थे, या सेल्फ एम्प्लॉयड थे, या रिटेलर थे, वो बहुत ही ज़्यादा ऋण हो गए, डर गए। और इस सेक्शन में द सोसाइटी व फिल्ड विद द फियर ऑफ प्रोलेटरेशन, मतलब जो मिडिल क्लास थी उसमें एक अभी आपको इकोनॉमिक वर्ड है कि प्रोलेटराइजेशन आ गया। प्रोलेटराइजेशन यानी होता है कि लोगों को ये डर होना कि हम बहुत गरीब हो जाएंगे, तो ये बार बार पूछा जाता है प्रोलेटराइजेशन। और इस तरह से वहाँ पर बहुत ही बैडली हो गया, बिजनेस भी सबके कोलैप्स हो गए। लास्ट जो पॉइंट है वो मैं आपको इसके बाद क्लियर करूँगी।